ब्रह्मांड का सबसे तीव्र, सबसे क्रूर, सबसे लंबा और सबसे प्राचीन अगर कोई आतंकवाद है तो वो मनुवाद है। एक बार में कह सकते हैं सबसे तीव्र, प्राचीन, दीर्घ और क्रूर आतंकवाद मनुवाद है। पर ये अजेय नहीं है। जैसा कि विद्वान लोग जानते हैं कि इन लोगों ने अपने इस आतंकवाद को लंबा चलाने के लिए इसको धर्म का रूप दे दिया और उस धर्म को इन्होंने व्यवसाय के अंदर सम्मिलित कर लिया, जिसके कारण इनका ये ब्राह्मणवाद या कहें मनुवाद, जो दुनिया का सबसे क्रूर और तीव्र आतंकवाद है, वो एक तरीके से स्थायी आतंकवाद में बदल गया है। इसके लिए इन्होंने बड़ी चालाकी से लोगों को बांटा और अपने आतंकवाद को इन्होंने धर्म का नाम दे दिया और उसी धर्म को इन्होंने धंधा बना लिया, व्यवसाय बना लिया और वो व्यवसाय आदमी के खून में धीरे धीरे पूरे समाज में फैल गया और आज एक नासूर बन के दुनिया के सामने उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद कभी दबा नहीं है या इसने सिर्फ दमन किया है, ये कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, ये गुलाम भी हुआ है। पुर्तगालियों से लेके बहुत सारे विदेशी आक्रमणकर्ता आए जिन्होंने इस आतंकवाद को अपना गुलाम ही बनाया, सहपाठी भी बनाया, बहुत कुछ किया। ये आतंकवाद मुगलों से बहुत बुरी तरीके से पिटा, अंग्रेजों से बहुत बुरी तरीके से पिटा। मात्र 50-60 साल के अंदर ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस आतंकवाद को पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए बहुत ही जबरदस्त विचार दिए, जबरदस्त विचारधारा चलाई, मानवता की विचारधारा, गौतम बुद्ध की विचारधारा। जिससे मात्र 70 साल के अंदर देश आज़ाद होने के बाद इस आतंकवाद को अम्बेडकरवाद से या अम्बेडकरवादी विचारधारा से जबरदस्त टक्कर मिल रही है। अच्छा, इस मनुवादी आतंकवादियों ने बड़ी ही चालाकी से क्या काम किया कि पहले के जो बाहर के लोग आए उनके साथ इन्होंने समझौता किया और अपने आतंकवाद को ये जारी रखे। ये अंग्रेजों से नहीं घबराए, मुगलों से नहीं घबराए, बाहरी और भी बहुत सारे लोग आए उनके विचारों से नहीं घबराए, लेकिन ये घबराए तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा से, अंबेडकरवाद से घबराए। इसका सिर्फ एक मुख्य कारण ये है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म या बौद्ध विचार को आगे बढ़ाया। ये मनुवाद जिस गौतम बुद्ध के धम्म विचार को दमन करके
आगे बढ़ा, पला, फला फूला, यहाँ पर बौद्धों का बहुत बुरी तरीके से नरसंहार किया गया। हर बौद्ध मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर जो है अपने मंदिर खड़े किए गए। इस प्रकार से इन्होंने नरसंहार किया। आज भी बहुत से प्राचीन मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके अंदर गौतम बुद्ध के विचारों की झलक दिखती है, उनकी मूर्तियां साफ दिखाई देती हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों ने नरसंहार किया है, बहुत बड़ा फेरबदल किया है और कहीं ना कहीं तक ये 99% 100% तक उस पर कामयाब भी हो गए। इन्होंने एक तरीके से बुद्ध की धरती से बुद्ध को ही मिटा दिया। पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पुनः बुद्ध को यहाँ पर स्थापित कर दिया, जागृति कर दी। आज इनको सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकरवाद से है। ये जानते हैं कि यदि अंबेडकरवाद सफल हो गया तो ब्राह्मणवाद या मनुवाद, या जिसे कहते हैं दुनिया का सबसे तीव्र आतंकवाद, मनुवादी आतंकवाद, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ये कभी भी ऐसा चाहते नहीं कि ऐसा इनके साथ हो, इसलिए ये अपनी पूरी ताकत लगाकर उसको रोकने की प्रयास करते हैं। मनुवादी आतंकवाद का जो सबसे मेन बात है, देखने वाली विशेषता, वो ये है कि जब जब इनको मौका मिलता है ये बड़ी ही तीव्रता से प्रहार करते हैं। संस्थाओं पर, दुनिया भर की चीज़ों पर, समाज पर, हर तरफ ये बहुत तीव्रता से प्रचार करते हैं और बहुत तीव्रता से प्रहार करते हैं। प्रचार और प्रहार इनका बहुत तीव्र होता है, जिसके कारण दूसरी विचारधारा जो है वो समाप्ति की ओर चली जाती है, दबती चली जाती है, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। मात्र 10 साल के अंदर संघीय आतंकवादियों ने देश की सारी संस्थाओं पर लगभग कब्जा कर लिया है। सारी संस्थाओं के चीफ पदाधिकारी इस संघी मानसिकता के हो गए हैं। आज देश संविधान से नहीं, बस संघी मानसिकता से चल रहा है। सत्ता जैसा चाह रही है वैसा चला रही है। मैं तो ये कहूँगा भाई, जब आपको संविधान से कुछ करना ही नहीं है तो आप सीधे घोषणा कर दो कि संविधान का राज खत्म है और संविधान से कुछ नहीं चल रहा। जिसकी सत्ता होगी उसी की सारी संस्थाएं होंगी, उसी के अनुसार सारा सब कुछ चलेगा। संविधान जैसी किताब का आज के टाइम पे इन्होंने कोई मतलब नहीं छोड़ा है। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा था कि हम लोगों को बचना होगा और अम्बेडकरवाद की तरफ, अम्बेडकर विचार की तरफ मुड़ना होगा, क्योंकि अम्बेडकरवाद ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और मनुवाद को आप कोई विचार ना समझें, ब्राह्मणवाद को कोई विचार ना समझें। मैं तो कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे तीव्र, प्राचीन और क्रूर आतंकवाद है। इसके खिलाफ विदेश की अदालतों में जाकर या विदेशी संस्थाओं पर जाकर आवाज़ उठानी चाहिए कि इस प्रकार के आतंकवाद को भारत से ख़त्म करने के लिए इस पर बैन लगाया जाए। जय भीम, जय भारत।